बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नून लीग को वोट देने से मुताल्लिक फैसलाबाद प्रेस क्लब में उलमा ने क्या स्टांस रखा, क्या उन्होंने बात की, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हुक्मरान और इस मुल्क पर हुकूमत करने का हक शरी, कानूनी, आईनी और इखलाकी हर एतबार से खो चुके हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनको आइंदा इलेक्शन में वोट देना हराम और नाजायज और गुनाह है। ये उलमा हैं जो फैसलाबाद प्रेस क्लब में बैठे हैं। इन्होंने अलानिया कहा कि नून लीग बतौर सियासी जमात पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने का जो हक है आइनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से खो चुकी है और आइंदा होने वाले इलेक्शन में नून लीग को वोट डालना कानूनी तौर पर भी तो जुर्म है ही है, लेकिन कुरान और सुन्नत की रूह से भी ये हराम है, ये गलत है। इतनी सख्त स्टेटमेंट दी है और ये कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं है। ये बाकायदा फवाद चौधरी साहब ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ फवाद चौधरी का ट्विटर अकाउंट, उन्होंने वहाँ इसको बाकायदा शेयर किया और इस स्टेटमेंट की या ये जो फतवा दिया उलमा ने उसकी उन्होंने मुखालफत की है। फवाद चौधरी ने कहा है कि इस तरह की पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि फैसलाबाद प्रेस क्लब जो है ये इंतहाई मोतबर फोरम है। यहाँ सहाफ़ी बैठते हैं और मेरा ख्याल है सहाफ़ी जो हैं वो इतने बच्चे और इमेच्योर नहीं होते कि अगर उनको मालूम है कि इस तरह का फतवा दिया जाने लगा है या इस तरह की अप्रोच रखी जाएगी, तो मेरी समझ से इस वक्त तक बालातर है कि इतने मोतबर और सेंसिटिव फोरम से मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह का फतवा, इस तरह की स्टेटमेंट जो है वहाँ की जो प्रेस क्लब की इंतज़ामिया है वो कैसे अफोर्ड कर सकती है। मेरी यकीन कर इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं नून लीग की हुकूमत से, PTI की हुकूमत से। एज ए ह्यूमन हम इख्तलाफात रखने का हक रखते हैं, लेकिन जो कुछ इस फतवे में कहा गया है वो तो बहुत संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात हैं, बहुत संजीदा नौइयत की एलिगेशंस हैं। क्या नून लीग की हुकूमत इस पर एक्शन लेगी? अभी हाल ही में आपके इल्म में होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक उलमाए कराम से एक मीटिंग रखी है। 65,000 मसाजिद जो पंजाब की हैं वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी मैं 25,000 फ़ी मस्जिद को वजीफ़ा दूंगी। हत्ता कि उसका भी एक मेरे पास चार्ट है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि ये 10,000 मैं तुम्हारे मुँह पर मारता हूँ। वो भी काफ़ी रिएक्टिव हुए। उन्होंने कहा 10,000 रुपये में उलमा को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, मसाजिद को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। बड़ी सीखपा उनकी बॉडी लैंग्वेज थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और उस पर रज़ी दादा ने भी बाकायदा एक बयान दिया। रज़ी दादा आपके इल्म में है कि नून लीग की हुकूमत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि सऊदी सफ़ीर से सिफारिश करवा के जलसे की इजाज़त लेते हैं और फिर बेटी के लिए घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अक्सर कहते थे कि मरियम नवाज़ मेरी बेटी की जगह है, मैं इसलिए इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखता हूँ। तर्ज़ तख़ातुब बहुत ही नामुनासिब, गैर मौजू और गैर अखलाकी था। आपको अगर मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम में कोई अहमियत नहीं मिल रही तो पार्लियामेंट में एक्टिव हो, ना कि हमें गालियाँ देकर तवज्जो हासिल करने की कोशिश करें। अच्छा, अब यहाँ रज़ी दादा भी जो हैं वो बतौर सहाफ़ी ये बात नहीं कर रहे कि मैं कोई सहाफ़ी हूँ, या उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मतलब इतनी सख्त बात की कि ये पैसे मैं तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ जो 10,000 रुपये हैं। वो कह रहे हैं आप हमें गालियाँ दे रही हैं। यानी यहाँ रज़ी दादा भी ये क्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार कुछ होते हैं कि आप हमें गालियाँ दे रहे हैं। अब रज़ी दादा क्या मुस्लिम लीग नून में हैं? क्या वो हुकूमत की पॉलिसी में उनकी कोई इनपुट है? वो काबीना के मेंबर हैं? ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह रहे हैं आप हमें गालियाँ दे रहे हैं। गो कि मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि किसी भी खातून के साथ सख्त किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एक तरफ जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात हैं वो फैसलाबाद प्रेस क्लब में कह रहे हैं नून लीग को वोट देना शरई तौर पे हराम है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी आपको जो 10,000 रुपये आप दे रही हैं वो मसाजिद या उलमा को ख़रीदने की कोशिश कर रही हैं, ये इंतहाई नामुनासिब और गलत पॉलिसी है। बल्कि उन्होंने इससे ज़्यादा सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर जो 25,000 के वजीफ़े वाली बात है वो भी मैं थोड़ी आपको क्लियर कर दूँ। एक चार्ट है, ये माजिद निज़ामी है, ये भी एक सहाफ़ी हैं, आप इनका ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं। इन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें ये बताते हैं कि अगर
25,000 ہے یا 10,000 ہے یا 15,000 ہے، یہ بحث ہو رہا ہے۔ لیکن ماجد نظامی نے جو ٹویٹ کیا نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پنجاب میں ایسی مساجد جہاں کے ملازمین جس طرح خادم ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، مسجد کی لک آفٹر کرنے والے افراد ہوتے ہیں، ان کی تعداد ہے 3,14,311، جہاں 10 سے کم ملازمین ہیں ان کی تعداد دوبارہ بتا رہا ہوں 3,14,311، اور ایسی مساجد جہاں 10 سے زیادہ ملازمین ہیں ان کی تعداد ہے 12,940۔ پھر ٹوٹل مساجد پنجاب میں ہو گئی 3,27,251، ٹھیک ہے جی۔ اس لحاظ سے کل ملازمین کی تعداد ہو گئی 8,77,201۔ پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں اگر ملازمین کو آپ پیسے بانٹ رہے ہیں تو پھر تو فی ملازمین کو ₹2.68، یعنی ₹2.68 ایک ملازم کو ملے گا، کیونکہ ملازمین کی تعداد ہے 8,77,201، اور فی مسجد کے حصے میں ₹390 آئیں گے۔ یہ باقاعدہ میں نے آپ کے ساتھ چارٹ شیئر کیا ہے۔ تو اس وقت میرا خیال ہے مرید کے واقعے کے بعد، جس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے علماء کو یہ کہا تھا، بلکہ ان کو باقاعدہ بتا رہی تھی کہ یہ جو حکومت ہے مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ کی طرف سے میں اس منصب پہ فائز ہوئی ہوں، حتیٰ کہ ایز اے مسلم میں نے تو ایک حدیث پڑھی تھی جس میں کہا گیا تھا وہ قوم کبھی پروسپر نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی جس کی باغ دور خاتون کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن یہاں ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں، اس پر بھی دو متضاد آراء ہیں۔ ایک آراء یہ ہے کہ یہ جو حدیث کہی گئی تھی، یہ جو تھی نا پرشین امپائر، وہاں جو کوئین تھی وہ اس کو لیڈ کرنی تھی، یہ اس کے متعلق کی گئی تھی یہ بات، اور اس کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنے والے تمام ادوار کے متعلق کی گئی ہے۔ یہ باقاعدہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ لیکن جو دوسرا سکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے نہیں، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی ہے یہ تا قیامت یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ریاست ہو، وہاں کی اگر حکمران خاتون ہوگی تو وہ صوبہ، وہ ملک، وہ ریاست کبھی ترقی نہیں پا سکتا۔ تو اس پر تو متضاد آراء ہیں۔ تو میرا خیال ہے پنجاب حکومت کو اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ میں تمام اختلافات کے باوجود حکومت سے ایز اے صحافی جو میرے اختلافات ہیں، میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ تشدد کا راستہ کوئی حل نہیں ہے۔ کسی کو جان کی دھمکی دینا، کسی کو سیکیورٹی تھریٹ دینا، یہ بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ میں خود اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یا کوئی رولر ہے یا کوئی حکمران ہے وہ ایسی پالیسی بھی نافذ کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ تھرو کانسٹیٹیوشنل مین اس کو گھر بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ جو ہے جس سے کسی کی زندگی کو خطرہ ہو، میں قطعاً کسی ایسے سٹیپ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت نون لیگ کے لیے جو مذہبی حلقوں میں جذبات ہے، میرا خیال ہے نون لیگ کو اپنے آپ کو مذہبی حلقوں سے جوڑنے کی شدید ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔